धीरेंद्र शास्त्री बोले हैं। धीरेंद्र शास्त्री कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाले कि हम देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं? अरे हिंदू जगाने वाले का नाम धीरेंद्र वो हिंदू जगाने वाला है। हाँ, तो? वो खुद बेवकूफ सोया हुआ है और पागलपन में उसका पागलपंती बोलता है, धीरेंद्र शास्त्री नहीं बोलता है, वो बेवकूफ है। धीरेंद्र शास्त्री हाँ, अरे महाराज वो पागल है एक नंबर का। उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजिए ताकि इलाज करा के आए, उसको पता चले कि कब क्या बोलना है। हम देशद्रोही है बोला, जो नहीं नहाएगा वो जाति देशद्रोही है। हमको लग रहा है आर्मी देशद्रोही है भैया। अब किस पर विश्वास करें भैया? हम समझते थे कि आर्मी देशभक्त है, हम धीरेंद्र शास्त्री के चेला है भैया। ठीक है, आज चेला है। हम सहमत है, अंधभक्त से सहमत है। सहमत है। अरे भैया के बाद से आप सहमत हैं अंधभक्त इसलिए? सब मीडिया दे देंगे, तुम का नाच के गिर जाओगे। जब जैसन तब तैसन न करे तो मरद। आप अगर मोदी जी जिंदाबाद करते हो, धीरेंद्र शास्त्री जिंदाबाद करते हो, तो आप अगर चोर हो, गुंडा हो, मवाली हो, कुछ भी हो, लेकिन आप देशभक्त हो, आप हिंदू हो। नहीं, सबको तो हो ही, कुछ लोग के हो ही गया है। लेकिन दुख हमको इस बात का है कि धीरेंद्र शास्त्री के माता पिता को अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। हम योगी सरकार से निवेदन करते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री के माता पिता को जो है मोक्ष का प्राप्ति दिया जाए और उनके माता पिता को लाके गंगा किनारे मोक्ष दिलाया जाए, स्वर्ग भेजा जाए। कैसे? उनको गंगा किनारे ले जाना चाहिए और उनको पानी में ऐसे ऐसे डुबाना चाहिए, तब तक डुबाना चाहिए जब तक जीते जी उनको तारे नजर ना आ जाए और वो जीते जी मोक्ष की प्राप्ति ना करे। पगल खाना को भेजने चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री को? अरे आप गए गंगा नहाने? हम तो न गए, यहाँ का गंगा नहीं हो तो नहीं आते हैं। आप देशद्रोही है जी। तो ऐसा कोई पगला बाबा कहेगा तो ओकरे बातें मानेंगे। जब हाल जो नहीं गया कुंभ नहाने, वो देशद्रोही है। और वो रांची रिटायर है। वो भगवान है हम लोग के लिए। बाप रे, धीरेंद्र शास्त्री? हाँ भगवान है। किसके लिए? हमारा लिए। आपके लिए? हाँ हमारे लिए। धीरेंद्र शास्त्री भगवान वो है। आप मत समझिए। धीरेंद्र शास्त्री का एक बयान जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो गंगा किनारे लोग जो मरे हैं वो मरे नहीं है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अब जनता के बीच है, जनता से जानते हैं। और उनका बयान एक और आया है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कुंभ नहीं आया है वो देशद्रोही है। क्या कहिएगा, कुंभ गए थे आप? ना भैया, हम देशद्रोही है। अब मान लेते हैं धीरेंद्र शास्त्री के हम बयान सुने ना भैया, वो बोला कि कुंभ नहीं आओगे तो देशद्रोही हो जाओगे। तो हम सोचे साला ऐसा कोई देशद्रोही वाला काम नहीं किए हैं, खाली वो गंगा नहीं गए तो देशद्रोही हो गए। लेकिन हमको रोना आ गया भैया तब जब हम सुने कि आर्मियों सब जो है गंगा नहाने नहीं गया है। तो हम तो देशद्रोही, तो हम मान लेते हैं कि हम देशद्रोही है। आर्मियों भैया देशद्रोही है। देश की सेवा कर रहे लोग बॉर्डर पे। ना भैया, धीरेंद्र शास्त्री बोला जो नहीं नहाएगा वो जाति देशद्रोही है। हमको लग रहा है आर्मियों देशद्रोही है भैया। अब किस पर विश्वास करें भैया? हम समझते थे कि आर्मी देशभक्त है, हम धीरेंद्र शास्त्री के चेला है भैया। ठीक है, आज चेला है। धीरेंद्र शास्त्री बोला है भैया कि जो गंगा नहीं नहाएगा वो देशद्रोही होगा। तो समझे, आप भी नहीं गए, आप भी देशद्रोही, सब देशद्रोही। हमको लगा कि हमको आर्मी पर विश्वास है, आर्मी देशभक्त है, लेकिन एक को आर्मी नहीं आया भैया। गंगा नहा ले, आर्मी सब देशद्रोही हो गया भैया। जी बताइए, कर के मोक्ष की प्राप्ति मिली, वो लोग मरे नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति हुई। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति हुई है भैया। हम योगी सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, जो धीरेंद्र शास्त्री को जन्म दिए हैं उनके माता पिता, सबसे पहले उनको मोक्ष दिलाया जाए। और अगर चार्टर्ड फ्लाई से नहीं होता है तो सफारी फॉर्चूनर से ही लेके आया जाए और गंगा किनारे उनके माता पिता को मोक्ष दिलाया जाए। धीरेंद्र शास्त्री जी के मनोकामना पूरा हो जाएगा। मतलब अरे इन्ना काहे मुँह कर रहे हैं? मतलब बेटा चाहता है ना कि हमारे माँ बाप स्वर्ग में जाए, सब चाहता है। हाँ, तो धीरेंद्र शास्त्री के माता पिता है ना, माए बाप से न जन्म लिया है, तो उनके माता पिता को मोक्ष दिलाया जाए। और हम आप लोग से निवेदन करेंगे कि योगी सरकार से, आप लोग मीडिया वाले हैं, निवेदन कीजिए कि जैसे जितना जल्दी हो, जल्दी अति कुंभ मेला खत्म होने से पहले उनके माता पिता को जो है मोक्ष दिलाया जाए। आप देशद्रोही है मतलब? आप देशद्रोही है भैया? हम देशद्रोही है, इस बात का अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है कि कोई आर्मी नहीं गया नहाने। अब नाम करते, मानिए जी मर गया है, भगदड़ हो गया, कुछ भी हो गया है, 25 लाख रुपया मिला ना जी। तो कुछ अंधभक्त आता है, बोलता है कि योगी जी का परिवार नहीं। अब जिसका परिवार नहीं हो, परिवार का दर्द क्या जाने। अरे मानते हैं कि परिवार नहीं योगी जी का, योगी जी को दर्द नहीं पता, लेकिन 25 लाख रुपया दे रहा है ना, वो अलग बात है। कि कोई योगी जी का परिवार रहता तो 25 लाख रुपया लेके खुश रहता, कि व्यवस्था सही करने पर ध्यान देता, वो अलग बात है। लेकिन जो मरा जनता उसको तो 25 लाख रुपया दे रहा है, जान की कीमत 25 लाख, वो अलग बात है कि सब छुपा लिया गया है। अब बताइए भैया, अब बता देगा पूरा। कुछ अंधभक्त आया, बोला कि ज्यादा मर गया भगदड़ में। हम बोले भाई अब मर गया ज्यादा तो 25-25 लाख रुपया दे रहा है। तो नहीं, वो छुपाया जा रहा है, मरा कितना है बताया कम जा रहा है। अब बताइए, सरकार गरीब ना हो जाएगा भैया? सब बता देगा सच्चाई, तो पैसा कहाँ से देगा भैया 25 लाख?
धीरेन्द्र शास्त्री के बात से आप सहमत है? हम अंधभक्त हैं, हम सहमत हैं, अंधभक्त से सहमत है? सहमत है। धीरेन्द्र अरे भैया, शास्त्री के बात से आप सहमत हैं अंधभक्त इसलिए? सब मीडिया दे देंगे दुमु का नाच के गिर जाओगे, जब जैसन तब तैसन, न करे तो मरद कैसन। अभी इस देश में जीना है तो मोदी जिंदाबाद कहना है। देश में जीना है तो जो ना देशद्रोही ने कहलाओगे बे, देश में जीना है तो मोदी जिंदाबाद करना। जीने जी तो लोगे, लेकिन देशद्रोही कहलाओगे, कलंकी कहलाओगे। अगर हिंदू हो तो मुस्लिम बन जाओगे, और हिंदू हो तो पाकिस्तानी बन जाओगे, मुस्लिम हो तो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कुछ भी बोल दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मोदी जी जिंदाबाद करो, देखो हर हर मोदी, घर घर मोदी, लूट के खाए भाजपा पार्टी, चोर कहलाए विपक्ष पार्टी। ठीक है, तो आप अगर मोदी जी जिंदाबाद करते हो, धीरेन्द्र शास्त्री जिंदाबाद करते हो, तो आप अगर चोर हो, गुंडा हो, मवाली हो, कुछ भी हो, लेकिन आप देशभक्त हो, आप हिंदू हो, एकदम मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। नहीं, सबको तो हो ही, कुछ लोग के हो ही गया है। लेकिन दुख हमको इस बात का है कि धीरेन्द्र शास्त्री के माता पिता को अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुए। हम योगी सरकार से निवेदन करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के माता पिता को जो है मोक्ष का प्राप्ति दिया जाए, और उनका माता पिता को लाके गंगा किनारे मोक्ष दिलाया जाए, स्वर्ग भेजा जाए। हाँ जी, जी, हमारा कहना ये है। आप गए कि नहीं कुंभ नहाने? नहीं, हम गए नहीं, हम वहीं के हैं, हमारा घर प्रयागराज में ही है। अरे आप फिर भी नहाने नहीं गए? नहीं, मैं यहाँ तैयारी करता हूँ। अरे हमारा तब तो देशद्रोही हो गए जी। नहीं, देशद्रोही नहीं है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जो है ध्यान। छोड़िए धीरेन्द्र शास्त्री, तो आप तो देशद्रोही हो गए। नहीं, देशद्रोही नहीं हुए हैं। आप वही करा कि आप गंगा नहीं रहे महाराज कुंभ में, तो देशद्रोही हो गए आप। इस तरह का जो ये बयानबाजी है उनका, ये हम इससे सहमत नहीं है। बट गंगा किनारे मरे हैं, वो मरे नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति मिली है, क्या इस बात से सहमत है? नहीं, हम सहमत नहीं है, ये जो है गलत है। इन शब्दों का चयन उनको नहीं करना चाहिए। आज हिंदू को जगाने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप कह रहे कि सहमत नहीं है? नहीं, ये सही नहीं है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, और ये जो है बिल्कुल भी गलत है, और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो गंगा किनारे मरे वो मरे नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हुई है उन्हें। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को भी मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। कैसे? उनको गंगा किनारे ले जाना चाहिए, और उनको पानी में ऐसे ऐसे डुबाना चाहिए, तब तक डुबाना चाहिए जब तक जीते जी उनको तारे नजर ना आ जाए, और वो जीते जी मोक्ष की प्राप्ति ना कर ले। अच्छा, आप गए थे कुंभ में? हम गए थे। हाँ। तब आप देशद्रोही नहीं है तब? क्यों? तो बोले कि जो नहीं आया कुंभ समझो देशद्रोही। जाके स्नान करके नहीं आए हैं, और बोलिए तो देशद्रोही है? कैसे हम देशद्रोही हैं? नहीं तो देशद्रोही है। क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री बोले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाले कि हम देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं? अरे हिंदू जगाने वाले का नाम धीरेन्द्र वो शास्त्री हिंदू जगाने वाला है। हाँ, तो? वो खुद बेवकूफ सोया हुआ है, और पागलपन में उसका पागलपंती बोलता है, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बोलता, वो बेवकूफ है। धीरेन्द्र शास्त्री? हाँ, अरे महाराज, वो पागल है एक नंबर का। उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजिए ताकि इलाज करा के आए, उसको पता चले कि कब क्या बोलना है। अरे हम नहीं सनातन बोलना का आइकॉन है चाहते, वो। हम धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ नहीं बोलना चाहते, भगवान सच बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन ये बेवकूफ बार बार कुछ ऐसा बोल देता है ना कि गुस्सा आ जाता है और इंसान को बोलना पड़ता है। तो आप लोग उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करिए, वो कह रहे हैं। मैं तोड़ मरोड़ को पेश नहीं कर रही हूँ। तो आज तक गलत चला रहा है, जी न्यूज गलत चला रहा है, दैनिक भास्कर गलत चला रहा है, सब उसके इस बयान का विरोध कर रहा है, खंडन कर रहा है। तो क्या वो सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और अकेला धीरेन्द्र शास्त्री सच बोल रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री सही बोल रहे हैं कि नहीं? नहीं बोलते रहे, उसको पागल खाने भेजिए, उनको इलाज की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री को पागल खाने भेजिए। धीरेन्द्र शास्त्री पागल खाने भेजिए। सही है बोलता है, सही बोल रहे हैं। पगल खाना को भेजने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री को? अरे आप गए गंगा नहाने? गंगा नहाने हम तो न गए, यहाँ का गंगा नहीं हो तो नहीं आते हैं। आप देशद्रोही है जी। तो ऐसा कोई पगला बाबा कहेगा तो ओकरे बातें मानेंगे। जब वाले जो नहीं गया कुंभ नहाने वो देशद्रोही है। और वो रांची रिटायर है। धीरेन्द्र शास्त्री ये दोनों पागल। जब वाले हिंदू का जगह, आप हिंदू है कि नहीं? जब मन जब उल्टा पुल्टा। आप हिंदू है कि नहीं? हिंदू है, देखिए तो हाँ, देखो हिंदू है। पूरा कड़ा कलावा बांधे हुआ, आप हिंदू है जी। ता? धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। पक्का उसको विरोध करेंगे। हाँ। तो जो आदमी मर गया, आदमी दुखी में है, और वो खुशी मना रहे पगलवा बाबा। मोक्ष की प्राप्ति हुई है, मरे कहा है वो लोग? कौन? और वही मर जाता था। कौन? जो बोलता धीरेन्द्र शास्त्री वही मर जाता तो कहीं ठीक है। हाँ, जिसका बात धीरेन्द्र शास्त्री गलत बोल दिया। गलत बोला। जो आदमी मर गया, आदमी दुख में है, आई बाप प्रखंडी जो है सुख मना रहा है। सुख मना रहा है। बताओ ना, क्या कहिएगा धीरेन्द्र शास्त्री को? आप कुंभ गए थे? नहीं, हम तो कुंभ नहीं गए थे। अरे मेरे तो बड़का देशद्रोही है जी आप। क्या नाम है आपका? ले जाएंगे। अरे नाम क्या है? बंटी झा। बंटी झा? हाँ। मेरा तो पंडित जी होकर देशद्रोही हो जाएंगे जी। ये गंगा घाट क्या है? ये हम भी तो कुंभ में है महाराज जी, काहे मरने के लिए जाइएगा? पंडित जी आप तो देशद्रोही साबित हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री कर दिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो नहीं गया कुंभ, वो देशद्रोही है। श्रद्धा है, सबसे बड़ा चीज श्रद्धा, विश्वास। अच्छा, कितना आदमी वहाँ मरा?
उसका जो है न लेखा जोखा नहीं। मरा के मोक्ष प्राप्त हुआ, ये बताइए। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा धीरेन्द्र सर? तो बोल रहे कि जो वहाँ मरा नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है। देखिए उनका स्टेटमेंट को हम अथी को नहीं करेंगे, सीरियस नहीं लेते हैं। सीरियस नहीं लेंगे। कारण है उसमें ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं आप। कहाँ नहीं लेता सीरियस? वो मेरा गुरुदेव है। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री? हाँ। आपका गुरुदेव है? गुरुदेव है, तब पर भी हम बीजेपी का विरोध करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को आप गुरु मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अगर गलत स्टेटमेंट देगा तो उनका क्या है नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ। लेकिन हाँ वहाँ आपको ताजुब हो रहा है कि झा जी रुके एक ना एक मिनट, झा जी धीरेन्द्र शास्त्री को गुरु मानते हैं? हाँ बिल्कुल गुरु मानी, इसलिए गुरु मानते हैं। वो बालाजी को गुरु माने हुए हैं। हाँ। जो बालाजी को गुरु मानेगा, जो मेरा आराध को गुरु मानेगा, वो मेरा भी गुरु रहेगा। चाहे कितना भी पाखंड रहे, पाखंड की मतलब इसमें क्या, पाखंड क्या है? मतलब धीरेन्द्र शास्त्री सही आदमी है? देखिए सही तो है, ये है पाखंडी नहीं है? नहीं है। एक और धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी नहीं है। कौन? क्या एक और धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी नहीं है, मेरा गुरु है कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ। योगी, हाँ। मोदी, ये आपका सब चेला? उसको चेला, हाँ। ये सब पखंडी है, एक और पाखंडी ये नहीं। सब पखंडी। जो घटना हुआ योगी उसको छुपा रहा। मैं कल भी विरोध किया था, मैं आज भी विरोध करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री मैं श्रद्धा का विरोध मैंने धीरेन्द्र शास्त्री की बातों का विरोध करते हैं ना? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री का स्टेटमेंट का मैं विरोध नहीं करूंगा। वो क्या से आधार पे स्टेटमेंट दिया वो उनका मतलब है। अच्छा, मतलब मोक्ष प्राप्ति हुआ है। रहा वहाँ का सरकार का हाँ। जो बालू में लाश को छुपा दिया हुआ है वहाँ की सरकार से नफरत हमको, जो खाना में बालू मिला दिया। अच्छा ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो कुंभ नहीं गया वो देशद्रोही है। ये तो अफवाह में है। वो तो भगवान कहते हैं कि आप गंगा नहाओ। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो बतिया आप गए कि नहीं, कुंभ सही से बोलिएगा। हाँ, नहा लिए। नहा लिए। हाँ। आप देशभक्त होगा, जो नहीं गया वो देशद्रोही। नहीं ये कोई जो तो अपना ये देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री बोले ना जी। 14 छे आप लोग का पगडंडा जो चल रहा है एक तरह के फिर वही चीज धीरेन्द्र शास्त्री ने बोले जी, हम बोले है गजब हाल वो तो जैसे कहे का गलत बोले ना। हाँ, या आप लोग खा पी के ढकार करके का कर लीजिएगा, उसको कोई मालूम नहीं है। लेकिन जरा सा कोई खाली हवा छोड़ देगा, धीरेन्द्र शास्त्री हवा छोड़ दी है। कैसे हवा छोड़ बात का विरोध करते नरेंद्र मोदी के कहिए, नरेंद्र मोदी ऐसे कहा कपड़ा पहने थे। अरे नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही है, धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है। सही है या गलत? इस राजनीति है बाबा, राजनीति वाला की इस वक्त धंधा मत। धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति करते हैं? नहीं, अभी तो आप बोले ये आप लोग राजनीति कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ राजनीति कर, वो भगवान है हम लोग के लिए। बाप रे, धीरेन्द्र शास्त्री हाँ भगवान है। किसके लिए? हमारा लिए। आपके लिए? हाँ हमारे लिए। धीरेन्द्र शास्त्री भगवान वो है? आप मत समझिए, आपका मन है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री आप हमारा मन है, हम आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका मन है, आप देशद्रोही समझिए चाहे कुछ समझ, हमारा मन है कि भगवान है वो। चलिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री इनके लिए भगवान है, और कई लोग जो है धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध भी कर रहे थे। आपने सुना, लगातार लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो पाखंडी है, ढोंगी है, वो इसी तरह का बयान देता रहता है, दिन बयान देता रहता है। और ये भाई साहब है जो उसको अपने भगवान मान रहे हैं। अब इनकी बातों को सुनकर के आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।